हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम का नाम दिया। 2001 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के कोने कोने में हजारों मिलिट्री ऑपरेशंस किए और दोस्तों इसी दौरान कुछ अजीब कहानियों ने भी जन्म लिया। एक ऐसी ही कहानी एक 12 फीट जायंट की है, एक ऐसा वाकया जो आज भी इंटरनेट पर बहुत डिस्कस होता है। दोस्तों इस जायंट की कहानी पहली दफा 2005 के आसपास सामने आई थी। लोग कहते हैं कि ये वाकया अफगानिस्तान के सूबे कंधार में पेश आया था। कंधार अफगानिस्तान का एक शहर भी है और एक सूबा भी है जो अफगानिस्तान के साउथ में मौजूद है। हुआ ये कि 2005 के आसपास अमेरिका में एक रेडियो प्रोग्राम चलता था, कोस्ट टू कोस्ट AM। इस प्रोग्राम को एक आदमी स्टीव कोयल होस्ट करता था। इस आदमी ने ये कहानी अपने इसी रेडियो प्रोग्राम में डिस्कस की थी। स्टीव ने बताया कि कुछ साल पहले 2002 में अमेरिकन आर्मी का एक स्क्वाड अफगानिस्तान के सूबे कंधार के पहाड़ों में रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहा था जब ये पूरा स्क्वाड अचानक गायब हो गया। इतने सारे फौजियों का ऐसे गायब हो जाना नॉर्मल नहीं था। इन फौजियों को कुछ दिन तक इस पहाड़ी इलाके में ढूंढा जाता रहा, लेकिन इनकी कोई खबर सामने नहीं आई। दोस्तों इसके बाद उसी जगह एक स्पेशल ऑपरेशंस टास्क फोर्स बनाई गई ताकि इन लापता फौजियों को ढूंढा जा सके। अगले कई दिनों तक हेलीकॉप्टर्स पर इस इलाके को सर्च किया गया और कई फौजी पैदल भी उन लापता फौजियों को ढूंढ रहे थे। दोस्तों इन्हीं फौजियों में एक टीम पैदल चलते चलते बहुत दूर निकल गई थी। ये एक पहाड़ के ऊपर मौजूद थे जब इन्हें एक बहुत बड़ा गार दिखा। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस गार के बाहर कुछ चीजें पड़ी हुई थी, जैसा कि अमेरिकन आर्मी का मिलिट्री इक्विपमेंट जो कि टूटा हुआ था। इस जगह फौजियों को बूट्स भी पड़े हुए नजर आए थे। इस जगह कुछ टूटी हुई गन्स भी पड़ी हुई थी और इस जगह इंसानी हड्डियां भी मौजूद थी। अमेरिकन फौजी ये सारा मंजर देखकर हैरान रह गए। ये अभी सोच ही रहे थे कि ये सब कैसे हुआ, तो उसी वक्त इस गार से एक बहुत लंबा बहुत बड़ा देव कामत जायंट निकला। कहते हैं कि इसकी लंबाई 12 फीट से भी ज्यादा थी। इसके बाल लाल रंग के थे। इसकी 5 के बजाय 6 उंगलियां थी। ये एक इंसान से ज्यादा एक देव लग रहा था। इस चीज के हाथ में एक बहुत बड़ा नेजा था जो तकरीबन 15 फीट से भी लंबा था। कहानी के मुताबिक इस जायंट ने फौरन इन फौजियों पर हमला कर दिया। इसने अपना नेजा फेंका जो एक फौजी के सीने में लगा। कुछ जगह इस फौजी का नाम डैन बताया जाता है। ये फौजी उसी वक्त मारा गया। दोस्तों अब इन फौजियों ने इस जायंट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो ऐसा लगा जैसे इस जायंट पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा और तभी इन फौजियों को कमांड दी गई कि इस जायंट के चेहरे पर गोलियां चलाई जाएं। दोस्तों काफी देर फायरिंग करने के बाद फाइनली ये जायंट जमीन पर गिर गया। कहानी के मुताबिक इस जायंट का वजन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा था। इसके हाथ और पांव एक इंसान के हाथ और पांव से 2 गुना बड़े थे। इसके दांतों की लंबाई भी गैर मामूली थी। ये जायंट शायद आदमखोर था और तभी इसके गार के सामने इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी। दोस्तों कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इस जायंट की लाश को चेन से बांधकर उठाया गया और फिर इसकी लाश कहां चली गई कोई नहीं जानता। अब ये वो कहानी है जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मशहूर है। हालांकि अमेरिकन मिलिट्री के ऑफिशियल्स ने कभी इस कहानी पर कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि कभी ये बात साबित ही नहीं हो सकी कि अमेरिकन फौजियों को अफगानिस्तान में कोई ऐसा जायंट भी मिला था। यानी इस जायंट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन कहा यह गया कि अमेरिकन आर्मी ने उन फौजियों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि इस जायंट और इस मिशन के मुतालिक कभी किसी से बात नहीं करनी। ये तक कहा गया कि इन फौजियों से कुछ डॉक्यूमेंट्स तक साइन करवाए गए थे कि अगर इन्होंने इस वाकये के मुतालिक बात की तो इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों 2016 में एक फिल्म मेकर LA मार्जुली ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसका नाम वॉचर्स था। इस डॉक्यूमेंट्री में भी इसने अफगानिस्तान के इस जायंट का जिक्र किया था।
इसी के बाद से एक दफा फिर से अफगानिस्तान के इस जायंट की कहानियां इंटरनेट पर मशहूर होना शुरू हो गईं। दोस्तों 19th और 20th सेंचुरी के दरमियान में कई कहानियां सामने आई थीं कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को जायंट्स के ढांचे मिले हैं। दुनिया के हर कोने से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। बड़े बड़े अखबारात ने इन देव कामत स्केलेटन्स पर खबरें भी छापी थीं, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई आर्टिकल्स पब्लिश किए जिनमें दावा किया गया कि अमेरिका की स्टेट्स ओहायो या विस्कॉन्सिन वगैरह में देव कामत लोगों के ढांचे मिले हैं, इनकी हड्डियां मिली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ढांचे 12 फीट तक लंबे हो सकते थे। कहते हैं कि सिर्फ अमेरिका में ही ऐसे कई 100 ढांचे दरियाफ्त हुए थे, लेकिन बाद में ये ढांचे कहाँ गए कोई नहीं जानता। कई लोग मानते हैं कि इन ढांचों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये तक कहा जाता है कि कई ताकतवर लोग ये चाहते ही नहीं है कि इंसानी तारीख में कभी जायंट्स का जिक्र भी हो। दोस्तों लबनान में एक बहुत कदीम शहर है, इसका नाम बालबेक है। यहाँ आपको बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स मिलेंगे जिन्हें बकायदा काटा गया है। ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े कट स्टोन ब्लॉक्स कहलाते हैं। ये एक पत्थर 800 टन तक वजनी है। वहाँ के लोग मानते हैं कि इन स्टोन्स को एक आम इंसान तो हिला ही नहीं सकता, खास तौर पर उस दौर में इनको कैसे काटा गया था। इसीलिए लोगों का मानना है कि इस जगह कभी देव कामत लोग रहते थे, इंतहाई ताकतवर लोग जिन्होंने इन पत्थरों को कंस्ट्रक्ट किया। ये लोग ये भी मानते हैं कि इस जगह से ऐसे देव कामत लोगों के कई ढांचे और हड्डियां भी मिल चुकी हैं, लेकिन इसका कभी कोई सबूत सामने नहीं आ सका। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन पत्थरों को रोमन एम्पायर ने बनवाया था। रोमन एम्पायर ने बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों को यूज किया था और बहुत होशियारी से प्लानिंग कर इन पत्थरों को तामीर किया था। लेकिन इन पत्थरों के साइज को देखकर हैरत होती है कि उस दौर में किस तरह से इन देव कामत पत्थरों को काटा गया था। बहरहाल हकीकत या फिर सिर्फ एक अफसाना, आज भी लाखों लोग अफगानिस्तान के इस 12 फीट के जायंट पर यकीन रखते हैं। वैसे आपने बिगफुट और येटी की कहानियां भी सुनी होंगी। अमेरिका में तो बेशुमार लोग दावा करते हैं कि इन्होंने बिगफुट को देखा है। तिब्बत और नेपाल में बर्फ पोश पहाड़ों में लोग येटी को भी देखने का दावा करते हैं। दो ऐसे ही मॉन्स्टर्स जो बेहद लंबे होते हैं, जो आधे इंसान और आधे एप लगते हैं। यानी आपको ऐसी कई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनमें लोग दावा करते हैं कि इन्होंने एक ऐसे ही मॉन्स्टर को देखा है। पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही क्रिएचर काफी मशहूर है। खास तौर पर पहाड़ों में रहने वाले लोग इस क्रिएचर को देखने का दावा करते हैं। इसे बरमानू कहते हैं। बिगफुट की तरह का ही एक क्रिएचर। इन सब किस्सों की हकीकत बहरहाल अल्लाह ताला ही जानता है।